आज के दौर में जहां मेडिकल साइंस ने मदरहुड को एक नया रास्ता दिया है, वहीं एक सवाल बार-बार सामने आ रहा है। क्या सरोगेसी सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा इमोशनल, एथिकल और लीगल पजल छुपा हुआ है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सरोगेसी सरोगेसी यानी जब कोई महिला किसी कपल के लिए बेबी कंसीव और डिलीवर करती है। अब देखिए, पहले क्या होता था, अगर किसी महिला को नेचुरली बेबी कंसीव करने में दिक्कत होती थी तो लोग अडॉप्शन की तरफ जाते थे। लेकिन अब कपल्स के पास एक और ऑप्शन है, सरोगेट मदर के थ्रू बायोलॉजिकल चाइल्ड को पाना। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब लोग इसे सिर्फ और सिर्फ एक डील या कॉन्ट्रैक्ट समझने लगते हैं। इसको हम एक केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए एक कपल है जिसकी शादी को 7 साल हो गए हैं, बेबी नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि महिला कंसीव नहीं कर सकती, लेकिन उनका खुद का एक बायोलॉजिकल बेबी होने का एक बहुत स्ट्रांग विश है। अब उन्होंने एक वुमन से कॉन्ट्रैक्ट किया जो पैसे के बदले में उन्हें एक चाइल्ड कैरी करने के लिए तैयार हो गई। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, मेडिकल टेस्ट्स हुए और प्रेगनेंसी भी सक्सेसफुल हो गई। लेकिन अब कॉम्प्लिकेशंस शुरू हुई, क्योंकि 6 महीने बाद सरोगेट मदर ने कहा कि मुझे इमोशनल बॉन्ड हो गया है बेबी से, मैं ये बच्चा नहीं देना चाहती। अब आप सोचिए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स रेडी हैं, पैसे भी दिए गए हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बना है, लेकिन अब मामला इमोशनल और लीगल दोनों लेवल्स पर आकर अटक गया है। अब आते हैं कानून की तरफ। 2021 में इंडिया में एक नया कानून आया, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। इस कानून ने कहा सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है, मतलब बिना पैसे के सिर्फ हेल्प के लिए सरोगेट मदर बन सकती है कोई भी महिला। सेकंड, कमर्शियल सरोगेसी यानी पैसे लेकर बेबी पैदा करना अब इलीगल है। सिर्फ वो कपल जिनकी शादी को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और जिनके पास मेडिकल रीजन से बच्चा नहीं हो रहा है, वही एलिजिबल है। और सरोगेट वुमन सिर्फ और सिर्फ अब एक ही बार सरोगेट बन सकती है। कमर्शियल सरोगेसी यानी पैसे देकर बच्चा पैदा करना अब इलीगल है। सिर्फ वो कपल जिनकी शादी को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और जिनके पास मेडिकल रीजंस हैं बच्चा ना होने के, वही एलिजिबल हैं। और सरोगेट वुमेन अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सरोगेसी में पार्टिसिपेट कर सकती है, वो भी जब वो खुद शादीशुदा हो और कम से कम अपना एक बच्चा पहले से हो। तो अब सवाल आता है कि क्या ये कानून सही है? देखिए, एक तरफ सरकार का मकसद है कि महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि कई बार गरीब महिलाएं पैसे के लालच में बार-बार सरोगेट बन जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ कई कपल्स ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अगर हम किसी महिला को पैसे देकर म्यूचुअल कंसेंट से एक बच्चा चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? 2023 में एक केस आया जहां एक कपल ने दिल्ली हाई कोर्ट में प्ली डाली कि हम फाइनेंशियली केपेबल हैं, सरोगेट भी रेडी है, तो हमें कमर्शियल सरोगेसी करने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने साफ-साफ कहा, जब तक कानून कमर्शियल सरोगेसी को मना करता है, हम उसमें एक्सेप्शन नहीं दे सकते। यानी जुडिशरी भी फिलहाल पूरी तरह कानून के पक्ष में ही खड़ी है। आज का वक्त ऐसा है जहां मदरहुड को रीडिफाइन किया जा रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत डेलिकेट बैलेंस चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन ना हो और जेन्युइन कपल्स का सपना भी पूरा हो सके। इसलिए अब सजेशन ये भी है कि सरोगेट एग्रीमेंट्स को कोर्ट मॉनिटर्ड बनाया जाए। इमोशनल काउंसलिंग हो सरोगेट और कपल्स दोनों की ही, और मेडिकल प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इंश्योर्ड हो सभी पार्टीज की। तो दोस्तों, सरोगेसी सिर्फ एक मेडिकल सुविधा नहीं है, ये एक बहुत ही भावनात्मक यानी इमोशनल और कानूनी यानी लीगल कमिटमेंट है। इसमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं जुड़ी होती, इसमें जुड़े होते हैं इमोशंस, ट्रस्ट और एक नई जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मदरहुड का रास्ता चाहे कोई भी हो, लीगल, एथिकल और इमोशनल क्लैरिटी जरूरी है। नया दौर है, नए सवाल है और जरूरत है नई सोच की। अगर आप या आपका कोई जानने वाला सरोगेसी पर सोच रहे हैं, तो सिर्फ डॉक्टर से नहीं, एक अच्छे लॉयर और काउंसलर से भी बात जरूर करें। नमस्कार।